आप लोगों ने कभी कभी एक अच्छा दृश्य देखा होगा जिसे बोलते हैं इंद्रधनुष। जो कभी हल्की सी फुहार हो रही हो, बूंदें आ रही हों वर्षा की, धूप भी निकल रही हो, और कहीं उस धूप को आवृत करने वाला कोई बीच में कोई कुछ भी पर्वत या कोई भी घर इत्यादि हो, और उससे स्कैटर्ड होकर के जो वह सन रेज होती हैं वो 7 रंगों में विभाजित होकर के अपने को दिखाई देती हैं। वो बड़ा अच्छा दृश्य दिखाई देता है, सुहावना दृश्य कहते हैं उसी को। सुना है आपने, है ना? सप्तरंगी धनुष, सप्तरंगी तरंगे, है ना? तो उन्हीं सप्तरंगों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनती है उसका एक स्टेप और आगे बढ़ाया जा सकता है। हम बाहर की दुनिया किस रूप में देखें, और वह बाहर की दुनिया हमें उस रूप में देखने के लिए हमारे अंदर भी एनर्जी उस प्रकार की बननी चाहिए, है ना? तो वह एनर्जी हमारे अंदर बनेगी तो कैसे बनेगी? हमारे भोजन पानी से हमारी एनर्जी बनती है। किससे बनती है? सुन रहे हैं? आप भोजन करते हैं, कभी आपने महसूस किया कि आप कितने रंग का भोजन खाते हैं? कितने रंग का भोजन हो जाता है? आप कोशिश करें कि आप 7 रंगों का भोजन करें, और भोजन करते समय अगर आपको कोई ऐसे रंग वाली, अलग अलग रंग वाली चीजें आ जाएं तो आप उनका सेवन कर लें। ये भी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी और इसी के माध्यम से आपको बाहर भी अच्छा दिखाई देगा। सुन रहे हैं? लाल रंग का भोजन होता ही है? कुछ भी, जो लाल मिर्ची भी है, लाल टमाटर भी है, पपीते भी हैं, कुछ भी है, लाल रंग के भोजन हो गए, है ना? पीले रंग का भोजन तो होता ही है, आम है, बेसन की कड़ी है, हल्दी है, ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक है ना? हरे रंग का भी भोजन होता ही है, जितनी हरी फलीदार सब्जियां हैं, हरी वनस्पतियां हैं, हरी जो कुछ भी वनस्पतियां, हरे चने वगैरह जो कुछ भी हैं, परवल, लौकी, सब ये हरे में ही आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये भी हरी हो, हाँ, ठीक है। फिर काले रंग का भी भोजन होता है? जो भी, है ना, काली मिर्च भी होती है, काला जामुन भी होता है, ठीक है ना? है, और भी जो कुछ भी फालसे वगैरह होते हैं, तो ये काले रंग का भी भोजन होता है, ठीक है ना? और सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का है, जैसे चावल हो गया, है, दूध हो गया, है, और भी जो गेहूं आदि की चीज़ें हैं ये भी एक तरीके से सफ़ेद में ली जा सकती हैं, है ना? अच्छा, ठीक है ना? और नीले रंग का है, जामुन नीले रंग का होगा, है ना? या और भी कुछ जो आप किसी भी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन करके उसका नीला रंग बना सकते हैं, है ना? ऐसे नीले रंग के भी कुछ भोज पदार्थ होते हैं, ठीक है? और नीले के अलावा क्या बचा है? हाँ, एक पीला रंग अलग है, केसरिया रंग अलग है, ठीक है ना? तो इस तरह से एक ऑरेंज कलर ये अपने आप में अलग आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कुल मिलाकर के आप किसी भी तरह से सप्तरंगी भोजन को अगर आपके लिए मिल रहा है तो आप उसे करने के लिए तत्पर रहें, ठीक है ना? और सप्तरंगी भोजन करके आप सप्तरंगी तरंगों को उत्सर्जित करने के लिए ये ध्यान करें जो हम कराने जा रहे हैं, ठीक है? सीधे बैठे
ध्यान की मुद्रा में अपनी आँखों को बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए प्रसन्न भावों के साथ अपने शरीर में फैली हुई चेतना का संवेदन करें। हमारी चेतना प्रसन्न है, शांत है। जितना जितना चेतना में प्रसन्नता, शांति होगी, उतना उतना ही भीतर शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध विचार, शुद्ध मन, शुद्ध चेतना के निकट हम पहुंचते जाएंगे। चेतना की प्रसन्नता और शांति ये बाहर से नहीं, हमारे भीतर ही उत्सर्जित होती है। यह मेरा अपना स्वभाव है। जितना हम प्रसन्न और शांत हैं, हम अपने में हैं, अपने नेचर में हैं। हैप्पीनेस, cheerfulness, peacefulness, these are our innate nature. जो चीज नेचुरल होती है वह प्रसन्नमय, आनंदमय ही होती है। हमारी चेतना का यह आनंद स्वभाव है। इसे जितना जितना महसूस करेंगे, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वेव्स हमारे भीतर से क्रिएट होंगी। हम उन्हें बाहर दूसरों के लिए भी पहुंचाएंगे। बाहर का विश्व इस भीतरी जगत से ही उत्पन्न होता है। गहरी लंबी श्वास लें, प्रसन्नता से, और पूरी चेतना में एक आनंद की अनुभूति करें, शांति की अनुभूति करें। मन की प्रसन्नता से परे चेतना का आनंद होता है।
गहरी श्वास के साथ पूरे शरीर में उस चेतना के द्वारा पॉजिटिव वेव्स उत्पन्न करें। धीरे धीरे महसूस करें हमारे आसपास चारों ओर वह पॉजिटिव वेव्स की गति आसपास हो रही है। जैसा हमने भोजन किया, जलपान किया, उस तरह की शुद्ध तरंगें चारों ओर उत्पन्न होते हुए सप्तरंगी भोजन से उत्पन्न हुई सप्तरंगी शुद्ध तरंगें हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। गहरी लंबी श्वास लेकर उन तरंगों को और दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूर तक उन 7 रंगों में फैले हुए उस इंद्रधनुष की सुंदरता को देखें। बाह्य जगत में सब जगह सुंदरता है, पॉजिटिविटी है। पूरा बाहरी जगत इंद्रधनुष के समान सुंदर लग रहा है। किसी भी तरीके की नेगेटिव वेव्स हों, वो सब अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आती हैं। हमारी पॉजिटिव वेव्स के सराउंडिंग इंद्रधनुष के सप्तरंगी शेविन कलर की बीम बन रहे हैं। उसमें चारों ओर मुझे ब्यूटी ही ब्यूटी नजर आती है। Everything in this universe is beautiful. Nature is beauty and beauty is nature. पूरे विश्व के अंदर देखें सर्वत्र सुंदर वातावरण, सूर्य की किरणों का फैलाव, हल्की हल्की सी रिमझिम सी ओस जैसी छोटी छोटी बूंदें सूर्य की किरणों से वह वर्षा की छोटी बूंदें स्कैटर्ड होकर के चारों ओर सिविन कलर का बीम बनाती हुई पूरे जगत को सुंदर महसूस करा रही है। संसार में कुछ भी बेकार नहीं, असुंदर नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुंदर है।
अपने भीतर से अपनी पॉजिटिविटी को पूरे विश्व के अंदर फैलता हुआ देखें। हे भगवान, हे मेरी चेतना, हे मेरा अंतरात्मा, पूरे विश्व के अंदर यह पॉजिटिव वेव्स फैल जाएं। हर चेतना ऐसी ही शांति, ऐसा ही आनंद अनुभव करे। हर चेतना में ऐसा ही आनंद पहुंच रहा है। प्रत्येक चेतना, प्रत्येक प्राणी शांत है, आनंदित है। सभी प्रसन्न हैं, निश्चिंत हैं। चारों ओर गहरी शांति छाई हुई है। कहीं कोई क्रंदन नहीं, विलाप नहीं, उद्वेग नहीं, एंजाइटी नहीं, आपाधापी नहीं, भाग दौड़ नहीं, सर्वत्र शांति। कहीं दूर एक विशाल पाषाण में एक मनुष्य की आकृति बनी हुई है। नीचे पैरों से लेकर ऊपर सिर तक बिल्कुल स्थिर शांत मुद्रा। मानो प्रकृति का सारा रूप, सौंदर्य और शांति यहाँ पर इकट्ठी करके उकेर दी गई है। बिल्कुल नेचुरल मनुष्य की आकृति, न कोई नाम, न कोई निशान, न कोई पहचान, न कोई चिन्ह। हमने अपना मन, अपना हृदय उस शांत मूर्ति के चरणों में रख दिया। I don't know who is this. केवल इतना, यह शांत मूर्ति हाथ जोड़ करके उनके चरणों में हमने अपना मस्तक रखा। यही मेरे लिए शरण्य है, शरण है। शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः।
शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। श्वास लें, अपने आप में आए, अपनी हथेलियों को घिसकर अपनी आँखों पर रखें, अपने मुख पर रखेंगे इस मंत्र के साथ। ओम अर्हं परम शांतिः। ओम अर्हं परम शांतिः। ओम अर्हं